इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला को मिली धमकी को लेकर दिग्विजय चौटाला ने मुस्कुराते हुए अंदाज में दिया बड़ा बयान। जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला एक दिन के सीएम बनने की बात कहते थे, आज उन्हीं को धमकी मिल रही है। हमारे पास 10 सीट थी, हम ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, आपके पास तो 2 ही सीट थी, जनता सीएम बनाती है। अभय चौटाला कहते थे, मेरी शक्ल देखकर ही बदमाश भाग जाएंगे। यूपी बिहार जैसे हालात जो पहले हुआ करते थे, आज वहां तो सुधर गए, अब हरियाणा में यूपी जैसे हालात हो गए हैं। इन हालातों के लिए मुख्यमंत्री और डीजीपी जिम्मेदार हैं। हरियाणा सरकार में फैसले चंडीगढ़ से नहीं, दिल्ली से होते हैं। सरकार बिना पर्ची और खर्ची के नारे को लेकर एक्सपोज हो चुकी है। पहले केंद्र की सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया, फौज में 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती को लागू किया। अब हरियाणा में HRKM नाम से एक संस्था लागू की गई है। आज हर व्यक्ति सरकार से दुखी है। जस्सी पेटवार जो जजपा पर कटास करते हैं, जस्सी हमारा ही चेला है। 2013 में इंसो में शामिल किया गया था, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया था, अच्छी बात है। जस्सी विधायक बन गया, लेकिन जस्सी को अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। तमाम भर्तियां जो सरकार की हैं जिससे युवा सीधे संबंधित है, वो सारी आज के दिन कोर्टों में अटकी हुई है। सरकार जो बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात कर रही है, आज वो एक्सपोज हो चुकी है कि पहले तो जैसे केंद्र की सरकार ने इस देश के नौजवानों के साथ कुठाराघात किया, फौज में अग्निवीर भर्ती करने का काम किया, परमानेंट जॉब छीनकर सिर्फ 4 साल की टेम्परेरी नौकरी दी, ठीक वैसे ही हरियाणा प्रदेश में HKRN नाम से एक संस्था लागू कर और उसके अधीन रोजगार सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने का काम किया। आज हर वर्ग, हर व्यक्ति उससे भी दुखी है। तो चाहे नौजवान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, क्राइम इतना बढ़ गया, सीधा नौजवानों पर वो अफेक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से नायब सिंह सैनी जी को इस बात का इल्म नहीं कि घरों में, गांवों में जो माएं हैं, वो अपने बच्चों का शाम को यूं इंतजार करती हैं जैसे किसी जमाने में यूपी बिहार में हालात होया करते थे। आपके जींद के अंदर भी कल आपराधिक घटनाएं घटी। पिछले 40 दिनों के प्रमुख अखबार अगर खोल करके देखें तो कोई सा पन्ना ऐसा नहीं जिसपे आपराधिक घटनाओं का जिक्र ना हो। तो सरकार ने चाहे BPL कार्ड काटने का काम किया, चाहे राशन डिपो पर तेल के दाम बढ़ाने का काम किया, इस सरकार के अंदर अफसरशाही इतनी बेलगाम हो गई कि सरकार कोई ठोस फैसला ही नहीं ले पा रही। कुछ लोगों का मानना यह है कि सरकार का चलन जो है वो चंडीगढ़ से नहीं बल्कि दिल्ली से हो रहा है, और जो जो सरकारें दिल्ली से कंट्रोल चली हैं हरियाणा प्रदेश में, उनके अंदर तो इस तरह की बेगैरत नीतियां जो है ना सामने आई। तो सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं है। इसीलिए लोग, इन तमाम वजहों से लोग, क्योंकि कांग्रेस तो अपना नेता प्रतिपक्षी तय नहीं कर पाई, कांग्रेस के लोग डिवाइडेड हैं, ऐसे में लोग आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई दुष्यंत सिंह चौटाला से, जननायक जनता पार्टी से, कि वो फिर जनमानस की आवाज बने। जैसे सांसद रहते हुए जनता की आवाज के लिए उन्होंने पार्लियामेंट तक लड़ाई लड़ी, अब वो सड़क की लड़ाई लड़े, अगले 4 साल जनमानस की लड़ाई लड़ करके उनकी आवाज को शीर्ष तक पहुंचाए। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, हर रोज आपराधिक घटनाएं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे यूथ हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करवाने वाले टीचर्स हों। आज एक प्रिंसिपल की भी तो हत्या हुई है कुछ दिन पहले। और ठीक ऐसे ही राजनीतिक लोगों पर भी इस तरह की आज वो है। मगर अचंभा इस बात का होता है कि जो लोग कह रहे थे कि मैं एक दिन में अगर मुख्यमंत्री बन जाऊं तो ये मेरी शक्ल देख करके सब भाग जाएंगे। यानी पहले तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि तुम हरियाणा छोड़ दो या गुंडई छोड़ दो, तो उन्होंने, बदमाशों ने साफ कर दिया कि नहीं हम छोड़ेंगे। और जो एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे थे, उनको भी ये बता दिया। तो यानी इससे ज्यादा बदहाल स्थिति क्या हो सकती है प्रदेश की। इसके लिए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 2 लोग जिम्मेवार हैं, बाकी तो किसी का दोष निकालो ना निकालो। तो ठीक बात है, वो उनका अपना काम है। तो जजपा जी अब दोबारा से अपनी शुरुआत कर रही है, तो क्या मानते हो कि जो लोगों ने
ऐसा है कि जननायक जनता पार्टी को लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया था और ये एक उगता हुआ सूरज है। ठीक है, कभी दिन कभी रात, कभी धूप कभी छाए, ये एक सृष्टि का नियम है और हालात से बड़ा कुछ नहीं होता। समय और हालात तय कर देते हैं कि क्या स्थिति बनती है। पिछली किसान आंदोलन रहा, कोरोना काल रहा, मुश्किल चुनौतियां रही और 10 सीटों के आधार पर सरकार तो नहीं बनाई जा सकती। विपक्ष में तो हम पहले ही थे, हमने तो सत्ता में हिस्सेदारी डाल करके इस जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज बनवाए, सड़कों के जाल बिछवाए, नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी बढ़वाई, लोगों के काम करवाए, हजारों करोड़ का बजट इस जिले को मिला। तो हमने प्रयास किया। अब लोगों को वो बात, क्योंकि काम आपके देर सवेर याद आते हैं लोगों को, अब लोगों को याद वो काम आने लगे हैं जो जींद के लिए। तो जींद के लोग ये मान रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ही इस क्षेत्र की अगुवाई कर नेतृत्व कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है। अगर 29 की बात करूं मैं, दूसरा तो कोई नेता इलाके का है ही नहीं। जाई चिल्ला था जस्सी पेटवाड़ जो है वो, मैंने जब 2013 में इंसो ज्वाइन करी, मेरे को प्रधान बनाया, मैंने इसका हाथ पकड़ करके इसको आगे इंसो में किया था और इसी को मैंने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट और तमाम चीजें कराया। तो जीवन में अच्छी बात है कि वो ग्रो कर गया, वो एमएलए बन गया, मगर उसको अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कि वो कहां से आया है, उसकी हैसियत क्या है। वो कहते हैं जहां से आप शिक्षा लेते हो, जहां से आप सीखते हो, कभी उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। तो मैं उनको यही कहूंगा, वो हो सकता है मेरे से उम्र में 1-2 साल बड़े हों, मगर मैं उनसे ये कहूंगा कि आप इसी क्लासरूम के स्टूडेंट हो और हमारे कलीग हो, तो इसलिए ठीक है, कांग्रेस में आप हो, आप अपना काम करो, जनता की सेवा करो, और विपक्ष में, हम भी विपक्ष में, तुम भी विपक्ष में हो, निशाना साधो सरकार पर। हमारे पर साधने की कोई आवश्यकता नहीं और ना उससे कोई तेरा फायदा होगा।